नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने दिखाई चतुराई, खोल दी सास की पोल। बहू, तू ये बाहर का कमरा और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा दूंगी। रिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास पूनम जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगे, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, रिया बोली। तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पूनम जी ने रिया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। 10 मिनट लगेंगे मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो दूंगी, लाइए मैं लगा लेती हूँ, रिया ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, पूनम जी ने बड़े प्यार से कहा। रिया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास, ससुर और नंद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रिया के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रिया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में कपड़े मैं सुखा देती हूँ। रिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी नंद नेहा ने कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए, नेहा बोली। नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है तो आप बर्तन मांज लीजिए, नेहा ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या, एक काम तो पूरा कर लूं, लाइए मैं सुखा देती हूँ, रिया ने आग्रह किया। भाभी, आप नहीं जानती यहाँ के लोगों को, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। भाभी आप अंदर जाइए। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना, रिया ने आश्चर्य से पूछा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक चालू, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, पूनम जी ने कहा। रिया ने चुपचाप नेहा को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रिया अंदर के सब काम तो अकेले करती, पर जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी नंद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति मोहित से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वह हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रिया किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि पूनम जी ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, रिया कुछ कहने ही लगी थी। बीच में ही पूनम जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को नींद ठीक से पूरी होती नहीं इसकी, इसीलिए तो दिन में सुला देती हूँ, पूनम जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखती है, चाची सास बोली। जी, रिया ने आश्चर्यजनक अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि पूनम जी बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो इसे खेलने खाने को मिलें। सही कहा पूनम, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रिया, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के लिए, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ मिलेगा आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ नेहा पूरा काम संभाल लेती है, पूनम जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रिया स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही पूनम जी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं, नेहा जा भाभी की मदद कर दें। पूनम जी ने ऐसा दिखाया जैसे रिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रिया को आघात लगा, पर किसी से कहती भी क्या, वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई।
तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। ये आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वह भी हमारा ध्यान रखेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी लीजिए। पूनम जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकोड़े भी ले आई, ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, नेहा ने बनाए होंगे। पूनम जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही डर था कि संपन्न घर से आई रिया सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? रिया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकोड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, चाची सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद चाची जी, जब भी आपका मन हो आ जाइए, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहाँ नज़र लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रिया ने अर्थपूर्ण नज़रों से पूनम जी की ओर देखा। पूनम, तेरी बहू यह क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर के काम मत कर, बाहर मत निकल, बस अंदर के काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और पूनम जी ने सिर झुका लिया। पूनम, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगे तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी, दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख पूनम, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा रही हूँ। बहू भी बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी, ताई जी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, पूनम जी रुआसी हो गई। तुम्हें बहू से माफ़ी मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग्य से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और पूनम जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। हाँ तो दोस्तों, क्या रिया ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।